कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो कुछ डिफरेंट है, थोड़ा सा पर्सनल भी है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ इस वीडियो के थ्रू। आपने आज के टाइम में देखा होगा कि बहुत सारी लेडीज़ें, बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनको बेबीज़ नहीं है। वो किसी प्रॉब्लम की वजह से कंसीव नहीं कर पा रही हैं, चाहे वो मेडिकल इशू है या फिर कोई भी इशू है, या उनके अंदर कोई मेडिकल प्रॉब्लम है या नहीं है, फिर भी वो कंसीव नहीं कर पा रही हैं। तो उसका रीज़न क्या है? देखो, डॉक्टर के जो इश्यूज़ हैं, जो मेडिकल इशू है, वो तो डॉक्टर ही हैंडल करेंगे उस चीज़ को, क्योंकि हम डॉक्टर्स नहीं हैं। जो डिग्री लेके बैठे हैं उनको इस चीज़ की नॉलेज है कि वो बेबी कंसीव क्यों नहीं कर पा रही हैं। तो ये केस मेरे साथ भी हुआ। मेरी शादी 28 अप्रैल 2021 में हुई थी और मैं रेडी नहीं थी बेबी के लिए, बिकॉज मैं मेंटली रेडी नहीं थी कि मैं बेबी अभी करना चाह रही हूँ। लेकिन कहते हैं ना कि जब भगवान जी देते हैं, जब यूनिवर्स हमें उस चीज़ को दे रहा है, अपनी खुशी से अपने आशीर्वाद दे रहा है हमें, तो हमें उस चीज़ को ले लेना चाहिए। सो जो मेरी अप्रैल में शादी हुई, देन मेरे को जुलाई में कंसीव हुआ। मेरे को पता चली कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि कभी भी मेरे पीरियड थे जो मिस नहीं हुए थे। तो मेरे फर्स्ट टाइम पीरियड मिस हुए 1 वीक। सो मैंने चेक करा तो पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और तभी से मेरे मन में ना एक डर सा बैठ गया, और मेरे को कंटिन्यू स्टमक पेन था। तो सोचा शायद स्टार्टिंग में ऐसा ही होता होगा, तो यही सोच के वही चुप रहे। फिर ऐसा मतलब ये पेन ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा था। तो जो ये पेन था ना, ये पेन बढ़ता ही जा रहा था। मुझे लगा शायद ऐसे ही होता होगा कि भाई मैं फ़र्स्ट टाइम प्रेग्नेंट थी, तो ऐसे ही थोड़ा लगा कि भाई ऐसे ही होता रहेगा। लेकिन जब मेरे ब्रदर का बर्थडे था 23 जुलाई को, तो मैं अपने ब्रदर के बर्थडे पे गई थी। सो मेरी मम्मा ने नेक्स्ट डे ही मुझे बोला कि दोबारा से चेक करो। तो मैंने दोबारा से किट में चेक करा, उसमें प्रेगनेंसी आ रही थी, और लेकिन मेरे को पेट में कंटिन्यू ही पेन था। तो मेरी मम्मा मुझे नेक्स्ट डे डॉक्टर के पास ले गई ट्रीटमेंट के लिए। तो उन्होंने बोला कि आप एक अल्ट्रासाउंड कराइए। सो अल्ट्रासाउंड कराया मम्मा ने मेरा, तो उसमें बोला कि बेबी मतलब कि 2 मंथ्स का है, लेकिन उसकी क्या कहते हैं, हार्ट बीट नहीं आई। तो डॉक्टर ने कहा आप 10 डेज़ और वेट कर सकते हो। तो उन्होंने कुछ मेडिसिन वगैरह दी मुझे। सो मैंने वो मेडिसिन वगैरह खाई, लेकिन मेरे को 4th ही डे ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गई। सो मैं ऐसे देख के और मैं बेहोश हो गई उस चीज़ को देख के। तो मेरी मम्मा मेरे को डॉक्टर के पास ले गई, उन्होंने दोबारा अल्ट्रासाउंड के लिए लिखा। तो उन्होंने कहा कि बेबी मिसकैरेज हो चुका है, तो अबॉर्शन करवाना पड़ेगा। तो अबॉर्शन के लिए हस्बैंड को बुलाया गया कि भाई उनके साइन लगेंगे, कि भाई परमिशन लेनी पड़ेगी, डॉक्टर्स को भी परमिशन लेनी पड़ती है फैमिलीज़ की। तो इन्होंने साइन वगैरह करे। वो सिचुएशन हमारे लिए मतलब कि बहुत ही बेकार थी। जेंट्स होते हैं ना, जो वो अपनी फीलिंग्स को दबा लेते हैं, लेकिन जो लेडीज़ होती है ना, वो नहीं दबा पाती। तो मैं बहुत ज़्यादा रोई, बहुत ज़्यादा। ये नहीं कि मैं मेरे पहला बेबी था तो ये सोचोगे कि भाई इतना ओवर रेट क्यों कर रही है, ये क्यों कर रही है। लेकिन यार, जिसने रखा उसको इतने दिन पेट में, तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि यार फर्स्ट ही तो बेबी था, ऐसा तो अक्सर होता रहता है। लेकिन हाँ, अक्सर होता रहता है, लेकिन यार आज का जो टाइम चल रहा है उसमें हमारा लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो चुका है। खाने पीने से सब चीज़ में केमिकल आ रहे हैं, तो उस चीज़ का डर रहता है कि यार हम दोबारा कंसीव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मुझे एक अंदर से डर था, बिकॉज़ मेरी फैमिली में 2 लेडीज़ ऐसी हैं जिनको बेबीज़ नहीं है। तो मुझे भी थोड़ा टेंशन हुआ उस चीज़ को लेके। सो फ़िलहाल तो मेरी एक छोटी चाची थी, उनको 17 साल में बेबी कंसीव हुआ है, और रिसेंटली उनको बेबी हुआ है, 2 मंथ्स का बेबी है उनका। बेबी बॉय हुआ है, यानी कि मेरा छोटा भाई मेरी शादी के बाद हुआ है। सो अब मेरी एक सिस्टर इन लॉ है, उनको प्रॉब्लम आ रही है कंसीव करने में। उनको कोई इशू नहीं है, उनकी बॉडी में कोई मेडिकल इशू नहीं है, सारे टेस्ट क्लियर हैं। लेकिन पता नहीं, कहते हैं ना कि जो अभी समय नहीं आया उस चीज़ का,
तो वो थोड़ा टेंशन रहता है यार, अभी हमारी फैमिली में ऐसे केसेस हैं। तो उस चीज़ को लेके मैं अंदर से बिल्कुल डर चुकी थी कि मैं दोबारा कंसीव कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि ऐसे केसेस आते हैं भी सामने कि आप बहुत ज़्यादा टूट जाते हो। तो मेरे साथ भी सेम इशू वही हुआ। तो मैं बिल्कुल अंदर से टूट चुकी थी। मेरा 3 मंथ्स तक रेस्ट था, फिज़िकली भी और वैसे भी। देन उसके बाद मैंने कंसीव करने की इसलिए कोशिश नहीं करी क्योंकि मैं सोच रही थी कि मैं प्रॉपर ट्रीटमेंट लूँगी डॉक्टर से, और मैंने वो ही करा। मैंने प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया डॉक्टर से और मेरे सारे टेस्ट हुए, जिस टेस्ट में मुझे पता चला कि मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है। और थायराइड ऐसी प्रॉब्लम है कि जिससे बेबी ठहरता कम है, कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है, ग्रोथ भी नहीं बढ़ती बेबी की। तो मुझे अपनी प्रॉब्लम मुझे पता चल गई कि मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है। सो मुझे अपनी प्रॉब्लम के बारे में पता चला कि मेरी बॉडी के अंदर ये प्रॉब्लम है। तो मैंने उसके अकॉर्डिंग ही अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करा। आफ्टर 3 मंथ्स बाद मैंने बेबी कंसीव करा। और आप सोचोगी नहीं कि मैंने जब ये बेबी कंसीव करा था तो मैंने 11 अप्रैल 2022 में मैंने 3x3 टेक्निक का यूज़ किया था, और मैं उसे करके भूल चुकी थी। ऐसा कुछ भी नहीं था कि भाई मैं उसके पीछे ही पड़ गई कि अभी चीज़ पूरी होएगी, अभी चीज़ होएगी। तो मैं करके बिल्कुल ही मेरे दिमाग से ही निकल चुकी थी। मैं अपने रोज़ के जो मेरे काम रहते थे तो मैं उनमें अपना व्यस्त हो जाती थी। देन नेक्स्ट मंथ आया 14 मई। मेरे पीरियड्स की डेट थी एक्चुअली 15 मई को, लेकिन पता नहीं मेरे अंदर ऐसी कुछ फीलिंग जागी कि भाई तुझे चेक कर लेना चाहिए। सो मैंने एक दिन पहले ही चेक कर लिया और मैंने वो किट वहीं छोड़ दिया। मैं ब्रश करने लगी क्योंकि मुझे ऐसा कुछ भरोसा नहीं था कि ऐसा कुछ आ भी सकता है। तो मैं ब्रश वगैरह करने लगी और जैसे ही मैंने वो किट देखी, वाह यार मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो ये सो रहे थे, 5:30 बजे का टाइम था मॉर्निंग में, और मैंने इनको उठाया। मैंने कहा देखो दे दो, देखो। ये कह लगे पागल इतनी सुबह सुबह मेरे को क्यों उठा रही है। तो जब मैंने इनको किट दिखाया तो कहते अगर यही खुशी नहीं होती ना, इसके अलावा कुछ और होती तब तो तुम मतलब ऐसे हंसी मजाक में मैं मतलब ऐसे हाथापाई कर देता। तो जब पता चली तो ये भी बहुत खुश है। मतलब वो चीज़ हमें अंदर से इतनी महसूस हुई फाइनली, मतलब कि मैंने कंसीव कर लिया है। लेकिन रिसेंटली 3-4 डेज़ बाद मतलब ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थोड़ी बहुत। फिर दोबारा हमने डॉक्टर्स के पास गए। उन्होंने इंजेक्शन्स लगाए मेरे को। मेरे इंजेक्शन्स 4 मंथ्स तक मुझे इंजेक्शन लगे थे ग्रोथ के, जिसकी वजह से मतलब ब्लीडिंग ना हो, बेबी सेफ रहे, बेबी ग्रोथ करे। देन मेरे को बेबी की ग्रोथ के लिए इंजेक्शन्स लगने स्टार्ट हो गए थे। मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी, मैं कुछ भी नहीं खाना खा पाती थी। वॉमिट वगैरह मुझे कुछ नहीं था, लेकिन मुझे चक्कर बहुत आते थे उस टाइम पे। मुझे मीठे की क्रेविंग यानी कि स्वीट की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती थी उस टाइम पे। तो मैंने बेबी कंसीव करा। वो पूरा 1 साल हमारे लिए बहुत ही मुश्किल भरा रहा था, क्योंकि हम एक एक कदम ऐसे रख रहे थे कि उस कदम में कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। बिकॉज़ बेबी तो कंसीव कर लिया लेकिन बेबी सेफ़ नहीं रह पा रहा था। तो उसके लिए हमें डॉक्टर की हेल्प लेनी पड़ी। तो हमें फ़ाइनेंशियली भी हमें प्रॉब्लम्स आई, हमें फ़िज़िकली भी प्रॉब्लम्स आई, हमें मेंटली भी बहुत प्रॉब्लम आई, इमोशनली भी, हर तरीके की हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हमारी लाइफ में। लेकिन भाई हमारे साथ फैमिलीज़ थी, हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखा मेरा, सब ने बहुत केयर करी मेरी। सो उसके अकॉर्डिंग ये बेबी मेरे पेट में रहा। और मेरा सी सेक्शन हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगी मेरे सी सेक्शन से बेबी हुआ है। और जब ये बेबी आया तो बहुत ही खुशी हुई। मेरे बेबी गर्ल हुई है सॉरी। अब वो 1 ईयर 4 मंथ्स की है रिसेंटली, और वो अपनी नानी के घर घूमने गई हुई है। वो मेरे बिना रह लेती है, तो तभी मैं आपके लिए रोज़ वीडियो ला पा रही हूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगी यार, कुछ एफर्ट्स अपने भी होते हैं। जो आप डॉक्टर्स को दिखाओ अपने आप को, जो प्रॉब्लम है उनसे सॉल्यूशन कीजिए, जैसी जैसी मेडिसिन वो बता रहे हैं आप उन चीज़ों को लीजिए। लेकिन अब आप अपने आप को मेंटली इमोशनली प्रिपेयर करके रखिए उस चीज़ के लिए। कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है लाइफ में। अपने आप को समझाइए कि आप कुछ भी कर सकते हो। जो चीज़ आप पाना चाहते हो सब चीज़ आप पा सकते हो अपनी लाइफ में। सो आप मेरे से कुछ गाइडलाइंस लेना चाहते हो कि मैंने और क्या क्या इस चीज़ के लिए करा, तो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ।
तो सबसे पहले मैंने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करा कि मैं बेबी कंसीव कर रही हूँ या कर लिया मैंने अब बेबी कंसीव। तो मैंने अपने आप को मेंटली ये समझाया। पहले मैंने डॉक्टर से बातचीत करी, जो मेरे शरीर में जो प्रॉब्लम थी, मेरी बॉडी में जो इश्यूज़ थे, उसके लिए मैंने डॉक्टर ने मेरे को मेडिसिन वगैरह स्टार्ट करी मेरी। जो मेडिसिन डॉक्टर्स मुझे देते थे ना, उनको मैं अपने ऐसे हाथ पे रख के ना उनको अफर्म करती थी कि मेरी बॉडी में ये बहुत अच्छे से वर्क कर रही है, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, मैंने बेबी कंसीव कर लिया। मतलब मैं मेडिसिन को ऐसे अफर्म करके फिर लेती थी। और जो मैं पानी भी लेती थी ना, मैं उसको भी अफर्म करती थी कि वाओ यार, मैंने बेबी कंसीव कर लिया है, मेरे स्टमक में बेबी है। और जो भी मैं प्रेग्नेंट लेडी अपने आसपास देखती थी ना, जैसे मैं मेरी गली में उस टाइम पे एक लेडी प्रेग्नेंट थी, उनको फुल टाइम चल रहा था, तो वो वॉक करती थी, तो मैं उनको देखती थी, तो मैं उनको देख के बोलती थी वाओ यार, मैं भी प्रेग्नेंट हूँ, मेरे छोटे से पेट में छोटा सा बेबी है, मैंने बेबी कंसीव कर लिया। तो उनको देख के मुझे खुशी मिलती थी। तो इवन मेरे स्टमक में भी बेबी है, मेरे पेट में बेबी है, और मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ, मैं भी ऐसे वॉक कर रही हूँ इनकी तरह। तो मतलब मैं ऐसे रिएक्ट करती थी किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को देखते। और जो भी बच्चे रहते थे हमारे आसपास, इवन मेरे जो हस्बैंड थे उनको भी, मतलब जो मेरे हस्बैंड हैं उनको भी बेबीज़ बहुत पसंद है। तो छोटे छोटे बच्चे से गली में रहते थे ना, उनको कभी कुछ दिला के ला रहे हैं चीज़ वगैरह खाने की, कभी कुछ टॉफ़ीज़, लॉलीपॉप, मतलब कुछ ना कुछ उनको दिलाते रहते थे उनको। तो उनको भी बहुत अच्छे लगते हैं बेबीज़। और मैं भी, मेरे पास एक मेरी नेबर थी, उनकी भी एक छोटू सा बेबी था 2 साल का शायद। तो मेरे पास आता, वो मुझे चाची कहता था, तो वो मेरे पास आता था, तो मैं उसको खिलाती थी अपने साथ, उसके साथ खेलती थी, उसको बिस्किट्स वगैरह देती थी। तो ऐसे फील करती थी कि जैसे मेरा बेबी हो वो। और मेरी जेठानी के बच्चे हैं 2, एक लड़का एक लड़की, मैं उनको भी ऐसे ही प्यार करती हूँ जैसे मैं अपने बच्चे को प्यार करती हूँ। हाँ, कभी कभी बच्चों पे गुस्सा आ जाता है, लेकिन प्यार करना बच्चों को बहुत ज़रूरी है। गुस्सा भी ज़रूरी है और प्यार करना भी ज़रूरी है उनको। और मेरी सिस्टर इन लोगों की बेबीज़ वगैरह, तो मैं उनको अपना, चाहे भाई बड़ों के बीच में कोई भी बात हो, लेकिन बच्चों से कभी खफा नहीं होना चाहिए। बच्चे भगवान का रूप होते हैं। तो मैं सबके ही बेबी से बहुत ही प्यार करती हूँ शुरू से ही। और मतलब आप ये सोचो कि अगर आप किसी की बेबी को अपने हाथ में होल्ड कर रहे हो, हाथ में पकड़ रहे हो, तो आप ऐसे उसको देखो कि वाओ यार, ये मेरा बेबी है, वाओ मेरे बेबी ऐसा दिखता है, मेरी बेबीज़ की आइज़ मेरे हस्बैंड की तरह है, मेरे बेबी की नोज़ मेरी तरह है। मतलब आप ऐसे उस बेबी को देख के बोल रहे हो, ऐसे रिएक्ट कर रहे हो। ये लोग, बहुत लोग जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं जानते, उनके दिमाग में बातें नहीं घुसने वाली है। वो सोचेंगे पागलों वाली बातें कर रही है, ऐसा कुछ नहीं होता, क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ऐसे कोई बेबी पैदा होने लग गया, ऐसे कि आप किसी बच्चे को जन्म दे दोगे। यार, ये जो यूनिवर्स है सब कुछ देता है। आपके शरीर में कोई भी प्रॉब्लम होएगी ना, वो सारी प्रॉब्लम रिमूव कर देगा, जब तक अगर आप भरोसा नहीं रखोगे उस चीज़ पे। और आप, मैं जो चीज़ें बता रही हूँ ये मेरी खुद की है, मैंने खुद किया है, और मैं बिलीव करती हूँ इस चीज़ पे, क्योंकि मेरे साथ हुई है चीज़। आप कुछ भी कर सकते हो जो आप चाहते हो। आपकी इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए। अगर आप किसी के बारे में गलत सोच रहे हो, तो गलत ही इंटेंशन आपको मिलेगी। अगर आप किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हो, तो भगवान आपको अच्छा ही देगा। तो अपनी इंटेंशन को बिल्कुल क्लियर रखो। चाहे आपकी बात किसी को बुरी लग रही है या नहीं लग रही, उस पर कोई मैटर नहीं, लेकिन अपनी नीयत आप अच्छी रखो दूसरों के लिए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तभी यूनिवर्स आपकी हर एक बात को सुनता है। बस आप इसी चीज़ को फॉलो करो, फिर देखना आपके साथ क्या क्या होता है, और आप मेरे से ज़रूर शेयर करना अपनी स्टोरी। और जो मेरे चाची की बेबी बॉय हुआ है, वो भी मैंने ही उनके लिए प्रेयर करी थी। मतलब करी तो यार सपने ही थी, सपने भगवान जी से मांगा था, लेकिन मैं अपनी बता रही हूँ कि मैंने कैसे प्रेयर करी थी। लोग मंदिर जा के प्रेयर करते हैं भगवान जी से कि भाई हमें ये चीज़ चाहिए, हमें वो चीज़ चाहिए। तो मैं मंदिर, तो भाई कभी, मैं क्यों झूठ बोलूँ, मैंने कभी मंदिर में जाके उनके लिए प्रेयर नहीं करी। लेकिन हाँ, मैंने यूनिवर्स से अपने यहाँ पे, जैसे मैं मेडिटेशन करती थी, तो मैं इस चीज़ को करती थी। एक्चुअली जब मेरी शादी नहीं हुई थी, उससे पहले मैंने एक चिट थी, मैंने उस पर लिखा था कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरे छोटे चाचा चाची को बेबी बॉय हुआ है। और मैं उसको लिख के भूल गई, वो स्लिप भी गायब हो गई यार। उस स्लिप का मुझे आज तक भी नहीं पता चला। मैंने बहुत ढूंढी, क्योंकि वो मैंने किसी पेज पे लिखी थी कट करके, और फिर उसको बुक के अंदर रख दिया था, लेकिन वो मुझे मिली नहीं, पता नहीं कहीं गिर गई कैसे। तो मैंने वो चीज़ तब लिखी थी,
और उसके बाद मैंने स्क्रिप्टिंग में भी लिखी थी कि भाई मेरी फैमिली मतलब थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश हूँ, मेरी फैमिली में ये मेंबर्स हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, ये है वो है, मेरे छोटे चाचा हैं, छोटी चाची है, उनके बेबी बॉय हुआ है। तो मैंने ये सब चीज़ें स्क्रिप्टिंग में लिखी थी एक कहानी के रूप में। तो जब मैं उसे खोल के देख रही थी तो यार मुझे यकीन नहीं हुआ, यानी कि मुझे तो मैं तो भूल ही गई थी ये चीज़ लिख के। लेकिन यूनिवर्स ने मुझे बोला कि मतलब उन्होंने मेरे को एक इशारा करा कि आप अपने पुराने जर्नल्स ओपन करिए। तो मैंने अपने पुराने जर्नल्स वगैरह उठाए, अपनी डायरीज़ उठाई, और जैसे मैंने उसमें पढ़ना स्टार्ट करा स्क्रिप्टिंग, जैसे मैंने पढ़ना, मुझे अच्छा लगता है कि जो विशेज़ मेरी पूरी होगी तो उसमें मैं डन लिख देती हूँ। तो मैंने जैसे देखा वाह यार मैंने ये चीज़ लिख रखी थी और ये पूरी हो गई है, तो यार वो खुशी जो महसूस होती है ना, वो आप इमेजिनेशन ही नहीं कर सकते हो। तो जो भी कोई महिलाएं हैं वो बिल्कुल दुखी ना हो, भगवान आपकी ज़रूर सुनेंगे, लेकिन आप अपने एफ़र्ट्स लगाइए। जितना आप उस चीज़ को पाने की कोशिश करोगे, यूनिवर्स आप उसी चीज़ को आपको मिलाने की कोशिश पूरी करेंगे। तो अपनी नीयत अच्छी रखो, अपनी इंटेंशन अच्छे रखो, और सबके बच्चों से प्यार करो। तो आप प्लीज़ बिल्कुल भी अपसेट ना होइए, उम्मीद बिल्कुल मत हारिए। जब तक ऊपर वाला है उसके उसको देने में टाइम लगेगा, लेकिन वो आपको ज़रूर देंगे। आप भरोसा रखिए मेरी बात पे। और कोई भी डाउट है आपको इस चीज़ से रिलेटेड तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि एक माँ बनना वो एक अलग ही इमोशनली फीलिंग होती है यार। जो अभी तक मम्मा नहीं बन पाई हैं तो उनको क्या फ़ील होता होगा वो मैं दुख समझ सकती हूँ आप लोगों का। मेरी शादी को इतना टाइम नहीं हुआ, 2024 चल रहे, 3 साल ही हुए मेरी शादी को, तो मेरी कोई इतनी उम्र भी नहीं थी कि मेरा मिसकैरेज हो गया तो मैं दोबारा कंसीव नहीं कर सकती। लेकिन मेरे अंदर एक डर सा बैठ गया था। नॉर्मल है, ये सबके मन में डर रहता है, क्योंकि आजकल जो सिचुएशंस हमारे सामने आ रही, हमारा खाने पीने का तरीका बदल रहा है, हमारे रहन सहन का तरीका बदल रहा है, तो हमारी बॉडी उस हिसाब से होती जा रही है कि बहुत वीक हो गई है, ये हो गया। तो आप जब भी कभी आप कोई भी टेक्निक का यूज़ करते हो, कोई भी आप खाना खाते हो, तो उसको अफर्म करना स्टार्ट करिए कि मैं हेल्दी खाना खा रही हूँ, मेरी बॉडी बिल्कुल हेल्दी है, मेरी जो यूट्रस है, यानी कि यूट्रस यानी कि जो आपकी बच्चेदानी है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल हेल्दी है उसमें, क्योंकि यूट्रस में ही आपका बेबी कंसीव होता है। तो उसके लिए आप अफर्म करो कि मेरा यूट्रस बहुत अच्छा है, बहुत हेल्दी है, मेरी दोनों ओवरीज बहुत अच्छी हैं, मेरे अंडे बहुत अच्छे बन रहे हैं। मतलब आप इस चीज़ को पॉजिटिव वे में बोलो। और जब भी आप फिज़िकल होते हो ना, तो कभी ये सोच के फिज़िकली मत हो कि यार आपको बेबी कंसीव करने के लिए फ़िज़िकल होना है। आप रिलैक्स होके फ़िज़िकल हो, और अपने माइंड से ये चीज़ निकाल दो कि आपको बेबी के लिए ही आप फ़िज़िकल हो रहे हो अपने पार्टनर के साथ। ये चीज़ अपने दिमाग से बिल्कुल क्लीन कर दो। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। आपका जो भी डाउट है वीडियोस को रिलेटेड में, आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो। जितनी मुझसे हेल्प होगी मैं आपकी उतनी हेल्प करूँगी। मैं भी कोई परफेक्ट नहीं हूँ उस चीज़ में, जो चीज़ें मुझे बताई गई वो चीज़ मैंने फॉलो करी, और वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने भी एक यूट्यूबर से ही ये चीज़ें सीखी, उनकी बातें सुनी, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है। तो मैं उनके ही थ्रू सारी चीज़ें फॉलो करती आ रही हूँ। बहुत चीज़ें मैंने मैनिफेस्ट करी उनकी हेल्प से, और फ़िलहाल मैं कर भी रही हूँ अभी भी। तो उनके ही थ्रू मैंने बेबी कंसीव करा था, और आज उन्होंने एक ऐसी वीडियो डाली थी कि हाउ टू मैनिफेस्ट प्रेगनेंसी का। तो मैंने उसमें कमेंट्स करके उनके साथ शेयर करी अपनी बात कि मैंने भी कंसीव करा था आपकी हेल्प से। तो उन्होंने मुझे रिप्लाई में दिया कि कॉन्ग्रेचुलेशन और थैंक यू, लव यू लॉट, मतलब लव यू बोला उन्होंने। तो मैंने भी रिप्लाई करा, वाओ यार दीदी मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा यार आपने मेरी कमेंट का रिप्लाई करा, क्योंकि वो इतनी बड़ी यूट्यूबर है, वो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सब चीज़ों सबका कमेंट्स का रिप्लाई दे, लेकिन उन्होंने मेरी कमेंट का रिप्लाई दिया। तो मुझे वो एक अंदर से अलग ही फीलिंग आई। तो मैंने सोचा कि मैं अपने चैनल पे अपनी स्टोरी शेयर कर सकती हूँ अपने यूट्यूबर के साथ, सॉरी अपने सब्सक्राइबर्स के साथ, सॉरी। तो इसलिए मैंने आपके साथ ये शेयर करी। और उस कमेंट को करने के बाद लोगों ने, मतलब उन्होंने, दीदी ने मेरी कमेंट ना पिन भी कर दी। तो लोग बाग उस कमेंट में मेरे को मतलब बोल रहे कि वाह यार आपने कैसे करा, हमें भी बताओ, ये करो। तो मैं इसीलिए वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ कि वो लोग मेरे चैनल पे अगर आ रहे हैं तो उनको ये वीडियो मिल जाए। तो मैंने भी किसी की हेल्प के थ्रू ये सब चीज़ करी, और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों की भी हेल्प हो सके।
और मैं यहाँ पे कोई पैसा नहीं ले रही हूँ, कोई कुछ मैं कमा नहीं रही हूँ। तो आप मेरे से कुछ भी क्वेश्चन हो सकते हैं, वो मेरे से पूछ सकते हैं, जो भी आपके कोई क्वेश्चन है मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बताऊँगी आपको। मेरे को बहुत खुशी मिलेगी आप लोगों की हेल्प करके। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।